मर गया था, लेकिन अब युगानुयुग जीवता हो, और यदि तुम मुझ पर भरोसा करोगे तुम भी मृत्यु और अधोलोक से बचाए जाओगे। तुम्हें अधोलोक में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे अधोलोक मृत्यु के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। खुदा के लोगों, आनंद मनाइए। और तीसरा और इंपॉर्टेंट बात, ऐतिहासिक तौर से भी यीशु की मृत्यु का, यीशु के जी उठने का प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? पूरा का पूरा इतिहास। कौन किसका इतिहास? भारत का, इंग्लैंड का, यूएसए का, यरूशलेम का? नहीं, प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते, पूरे संसार का इतिहास। जो ही यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, क्या हो गया? इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, पूरे संसार का इतिहास दो भागों में बट गया। और सारे इतिहासकारों ने मिलकर कहा, सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर कहा, सारे बुद्धिजीवियों ने मिलकर कहा, अब से हम दुनिया को क्या करेंगे कि दो रूप में जानेंगे। कितने पार्ट में जानेंगे? दो भाग में जानेंगे। पहला भाग यीशु के आने से पहले का समय, और दूसरा यीशु के जब संसार से चले जाने का समय, जी उठने का समय। ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, बीसी और एडी। आपसे कहना, जिस यीशु की आज आप बात कर रहे हैं, उस यीशु के द्वारा पूरा संसार दो समय में विभाजित हो गया। क्या आप उत्साहित नहीं हैं इस यीशु को मानकर? क्या आप उत्साहित नहीं इस यीशु को मानकर? क्या आप उत्साहित नहीं यीशु को मानकर? आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इसलिए लोगों ने क्या किया? लोगों ने कहा ये यीशु मसीह बड़ा खतरनाक है, यीशु को हमने खत्म कर दिया, चलो यीशु के लोगों को भी खत्म करें। और यीशु मसीह का एक चेला तो खुद ही चला गया, 11 चेले थे, एक और चेला मिला, 12 चेले हो गए। और उसके बाद लोग उनके विरुद्ध में आए, कहने लगे, हम यीशु मसीह के चेलों को, यीशु मसीह की टीम को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। खत्म करने का प्रयास किया, जितना खत्म किया उतना बढ़ते गए, जितना खत्म किया उतने बढ़ते गए। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, 11 यीशु मसीह के शागिर्द 11 थे वास्तविक, एक वो 11 चेले थे। आज करोड़ों की संख्या के अंतर्गत पूरा विश्व यीशु के चेलों से भर चुका है, यीशु के चेलों से भर चुका है। कारण क्या है? क्योंकि यीशु धर्म बनाने नहीं आया, यीशु जात बनाने नहीं आया, यीशु इसलिए आया कि वो कुछ करे, जिसके बारे में थोड़ी देर के अंदर देखेंगे। आज आपसे कहना चाहते, आइए, आने वाले दिनों में आपको नहीं मालूम कितना समय दूर है जब मैं आप, अभी क्या है, अभी वर्ल्ड के अंतर्गत, वर्ल्ड में, संसार में, वो जिसको यीशु का अनुसरण करने वाले जो लोग मुट्ठी से भी कम संख्या में थे, आज वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। आपसे कह रहा, संसार में सबसे अधिक जो अनुयायी है किसके हैं? यीशु को मानने वाले हैं। और आइए, वो समय दूर नहीं जब भीलवाड़ा के अंदर ऐसा होने जा रहा है, जब यीशु को मानने वाले लोगों की संख्या भीलवाड़ा में नंबर 1 होगी। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यही हुआ आज के दिन के अंदर। अब आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, मनुष्य के लिए ऐसा हुआ, इतिहास के लिए ऐसा हुआ, आत्मिक संसार के लिए ऐसा हुआ, लेकिन मेरे लिए क्या हुआ? आज आपके लिए बातचीत करेंगे। आपको मालूम है आपके लिए क्या हुआ, मेरे लिए क्या हुआ? हम कई बार इन सारी बातों को सुनकर उत्साहित होकर चले जाते हैं, लेकिन अगर मेरे लिए कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी आगे बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? आज के पुनरुत्थान जिसके द्वारा, यीशु के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह जब जी उठा, उसके द्वारा मेरे जीवन में कुछ अद्भुत हो गया, आपके जीवन में कुछ अद्भुत हो गया। और आपसे कहना चाहते, आज के आने वाले दिनों में प्रत्येक दिन आपके जीवन में अद्भुत और अद्भुत होता चला जाएगा। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन के अंतर्गत राज करेगा, हमारे जीवन में अद्भुत होगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय। आपसे कहना चाहते, जब तक एक व्यक्ति के जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ काम नहीं करती, जब तक एक व्यक्ति यीशु मसीह की सामर्थ को नहीं समझता है, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 वर्स 16 और 17 को पढ़े, क्या लिखा है? अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने
और उसकी सारी आज्ञाओं हाँ जी, और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ हाँ जी, चौकसी नहीं करेगा हाँ जी। तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। बस यहाँ ऐसा लिखा गया है, आपसे कहना चाहते हैं, जब एक व्यक्ति संसार में यीशु मसीह से पहले जितने लोग थे, यीशु मसीह पुनरुत्थान से पहले जितने लोग थे, उनके जीवन में क्या था? एक श्राप की सामान काम कर रही थी। हगई 1:6 निकाल के रखे। आपसे कहना चाहते हैं, श्राप की सामान काम कर रही थी। क्या हो रहा था व्यक्ति के जीवन में? जब वो बाहर जाता था क्या करता था? श्राप को प्राप्त करता था। भीतर आता था क्या प्राप्त करता था? श्राप प्राप्त करता था। अगर आप 28 अध्याय के 15 से लेकर आगे 30-35 तक पढ़ोगे तो आपको पता चले वहां एक श्राप की लिस्ट है। ऐसा लिखा है, वो लोग भला करना चाहते, बुरा उनका होता, अच्छा करने का विचार करते, बुरा उनका होता, बीमारी उनका पीछा करती, तमाम प्रकार की कहे निराशा की बातें उनका पीछा लगातार करती रहती थी। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते, हगई 1:6 में ऐसा लिखा गया है। पढ़े क्या लिखा गया है? पेज नंबर 1094। हाँ पढ़े। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। बस ये प्यारे परमेश्वर, आज आप में से कई लोग ये कह सकते हैं, ऐसा ही मेरे जीवन के लिए हो रहा है। उन्होंने बोया बहुत लेकिन काटा कितना? थोड़ा काटा। उन्होंने अपेक्षा की बहुत कुछ हमारे पास आएगा लेकिन नहीं आया। और आज भी कई लोगों के जीवन के अंदर ऐसा ही हो रहा है। उस समय के अंदर ऐसा हो रहा था, बड़ी वो मेहनत कर रहे थे, परिणाम अच्छा नहीं आ रहा था। कारण दे वर अंडर अ कर्स, वो एक श्राप की अधीनता में जीवन को जी रहे थे। वो श्राप क्यों आया? क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में आप घर जाकर के उत्पत्ति 3:15 पढ़ना। ऐसा लिखा, परमेश्वर ने आदम से कहा, क्या कहा? हे आदम, क्योंकि तूने मेरी बात को नहीं माना, इस कारण से, तेरे कारण से, तेरे आज्ञा उल्लंघन कारण से क्या है? तेरी वजह से भूमि क्या हो गई है? श्रापित है। अब तुझे क्या करना पड़ेगा? इस भूमि पर तुझे खून पसीना बहाना पड़ेगा। पसीना बहाकर तुझे काम करना पड़ेगा। बहुत ऊंट कटारे, जब तू पसीना बहाकर काम करेगा, ये भूमि तेरे लिए क्या उगाएगी? ऊंट कटारे उगाएगी। दुख तकलीफ तुझे मिलेगी, तुझे चैन नहीं मिलेगा, काम तू करेगा, आराम नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा। ये सारी बातों से होकर तू जाएगा, क्योंकि यू आर अंडर अ कर्स। उसने कहा, तू एक किसके है? तू एक श्राप के अधीन है। सारी मानव जाति क्या थी? एक श्राप के अधीन थी। लेकिन खुशखबरी, दुख की बात तो यह है, आज भी कई लोग क्या हैं? इस श्राप के अधीन हैं। लेकिन खुशखबरी यह है खुदा के लोगों, प्रभु का पवित्र वचन ये कहता है, यीशु मसीह जब क्रूस पे गया, यीशु कहां गया? क्रूस पे गया। गलातियों 3:13 अगर हम पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है। आज आपसे कहना चाहते, आप में से अगर कोई जन यहां पर ऐसी अवस्था में है जो कह रहा है, मैं काम बहुत करता हूं, परिश्रम मुझे नहीं मिलता है, मेरे जीवन में निराशा है, आशा नहीं है, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं, घर माता नहीं हूं, मैं बहुत खाता हूं, तृप्त नहीं हो पाता हूं, कोई तृप्ति मुझे नहीं मिल रही है। इसका मतलब आपसे कहना चाहते, हम नहीं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, ऐसे व्यक्ति किसके अंडर में है? ही और शी इज अंडर अ कर्स, वो एक श्राप के अधीन है। लेकिन प्रभु का पवित्र वचन 3:13 क्या लिखा है? पढ़े मेहरबानी से। हाँ जी, गलातियों 3:13, 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज इस बात को अपनी आत्मा में एंटर करा लीजिए। यीशु मसीह जब क्रूस पे गया, क्योंकि इसके वचन में आगे ऐसा लिखा है, श्रापित है वो जो काट पे लटकाया जाता है। यीशु काट पे लटका, यीशु मसीह काट को लटकाएगा, यीशु मसीह क्रूस पे लटकाएगा। किस लिए? ताकि वो क्या बन जाए? श्राप बन जाए। किस लिए? ताकि आपके मेरे श्राप को वो अपने ऊपर ले ले। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह ने मौत में जाने के द्वारा क्या कर लिया? सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और मानव जाति को श्राप से मुक्त कर दिया, श्राप से आजाद कर दिया। आप श्राप से आजाद हो गए, मैं श्राप से आजाद हो गया। आज सारी की सारी मानव जाति जो कोई भी संसार में है, वो क्या है? श्राप मुक्त है।
अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, पास्टर साहब यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जिंदा हो गया, लेकिन हम अभी भी क्या देख रहे हैं? हमारे जीवन में तो श्राप की बातों को देख रहे हैं। प्यारे परमेश्वर का कारण जानते हैं क्या है? इसका वही कारण है, वो यही कारण जैसा कि उस नाई के साथ हो रहा था। एक बार समझते हैं, नाई, हेयर कटिंग, हेयर काटने वाला है ना, बाल काटने वाला। तो एक नाई के पास पास्टर गया, और पास्टर जब बाल कटिंग करवा रहा था, बाल कटिंग करवाते करवाते पास्टर ने क्या किया? प्रभु के वचन को शेयर करना चालू किया। प्रभु के लोग क्या करते हैं? जहां जाएंगे वो क्या करेंगे? वचन शेयर करेंगे। ऐसा आप करते हैं क्या? नहीं करते हैं तो करिए। कहीं भी जाएं वचन शेयर कीजिए, सब्जी वाले के पास जाएं वचन शेयर कीजिए, दूध लेने जाएं वचन शेयर कीजिए। जहां मौका मिले उसने शेयर किया, और उसने कहा कि यीशु मसीह दुनिया में आकर यीशु ने क्या कर दिया? संसार से पाप को खत्म कर दिया। यीशु मसीह ने पाप की सामर्थ को खत्म कर दिया। उस नाई ने कहा नहीं, अगर ऐसा है तो अभी भी चारों तरफ क्या है? पाप ही पाप क्यों दिखाई दे रहा है? पाप ही पाप क्यों बढ़ता जा रहा है? लोग पाप के अंदर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? पास्टर ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें क्या करूंगा? आने वाले 2 दिन के बाद दूंगा। वो 2 दिन बीता। 2 दिन के बाद वो पास्टर दोबारा कहां गया? उसी नाई की दुकान पर गया, और नाई की दुकान पर आकर उसने जानते क्या बोला? उसने कहा कि इस 2 गली छोड़ करके एक व्यक्ति है, और उसके क्या है? बड़े बड़े बाल हैं, और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इस शहर में कोई नाई नहीं है। बोले वो झूठ बोल रहा है। बोला नहीं, वो कह रहा है इस शहर में कोई नाई नहीं है। बोला वो मेरे पास आज तक नाई ने क्या कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा वो कह रहा है। उस नाई ने क्या कहा? उसने कहा वो आज तक मेरे पास आया ही नहीं। जानते हैं उस व्यक्ति पास्टर ने क्या कहा? पास्टर ने कहा बस यही तो बात है। यीशु मसीह ने एक क्या कर दिया है? यीशु मसीह ने उद्धार के हाथ को, उद्धार का जीवन लोगों के लिए खोल दिया है। और यीशु कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से भी लोगों, मेरे पास आओ, और जो मेरे पास आएगा मैं उसे शांति दूंगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, लोग शायद इस बात की घोषणा कर सकते हैं, लोग शायद इस बात के लिए बरगला कर कह सकते हैं आज भी संसार में पाप है, लेकिन आप और मैं कह सकते नहीं, संसार में पाप होगा, लेकिन मेरे जीवन में पाप नहीं है, क्योंकि मैंने उस सामर्थ को ग्रहण कर लिया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने जी उठने के द्वारा क्या कर दिया? आपको मुझे श्राप से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। और प्रभु के पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5:21 पढ़े प्यारे परमेश्वर को। और आपसे कहना चाहिए सामर्थ कैसे काम करेगी? सुनने से सामर्थ काम, मात्र सुनने मात्र से सामर्थ काम नहीं करेगी। प्रभु के पवित्र वचन में 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 21 वचन में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था। कौन? यीशु जो कि पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए क्या बना दिया? उसको पाप ठहराया। हाँ जी, पाप यीशु मसीह को ठहरा दिया गया। हाँ जी, कि हम उसमें होकर, कौन उसमें होकर? आप उसमें होकर, मैं उसमें होकर, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आपको मुझे उसमें होना है। आपसे कहना चाहते, यीशु मसीह जब जी उठा क्या कर दिया? उसने एक रास्ता खोल दिया। उसने आपके लिए, मेरे लिए, प्यारे परमेश्वर को श्राप के सारे दरवाजों को बंद कर दिया। आपसे कहना चाह, अब आपको श्राप में रहने की आवश्यकता, अब आपको श्राप में मरने की आवश्यकता, अब आपको बीमारी के श्राप में, किसी प्रकार के श्राप में मरने की आवश्यकता नहीं है। पुनरुत्थान दिवस का संदेश आपके लिए और मेरे लिए यह है, यीशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए द्वार को खोल दिया है, और वो कह रहा है अब तुम्हें श्राप में रहने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम बाहर जाते समय तुम्हें श्राप नहीं आएगा, भीतर आते समय तुम्हें पर श्राप नहीं आएगा, तुम्हारे पर बीमारी का श्राप नहीं आएगा। यीशु ने कहा मैंने सारे श्राप को ले लिया, मैं क्रूस पे चढ़ गया, मैं तुम्हारे लिए मारा गया, मैं तुम्हारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठ करके मैंने कहा मैं तुम्हें आशीष देता हूं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा क्या हो गया? मुझे आशीष पाने का हक मिल गया, मैं आशीष का भागीदारी होने वाला बन गया। अभी भी यदि आप में से कोई जन यहाँ पर श्राप की अधीनता में बैठे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, केवल आज पुनरुत्थान दिवस नाचना, गाना और अच्छे कपड़े पहनना, और शाम को घर पर जाकर के, शाम को या दिन को पुलाव, बिरयानी, मटन बिरयानी,
दही दाल बाटी खाना ही मात्र नहीं है, ये है अच्छा है। आप खाते हैं, दाल बाटी खाते हैं, घी बाटी खाते हैं, मटन बिरयानी खाते हैं, चिकन बिरयानी खाते हैं, अच्छा है आप खाते हैं। लेकिन इन सारी बातों से बढ़कर पुनरुत्थान का मतलब यह है मेरे अंदर से श्राप का निकल जाना, मेरे परिवार से श्राप का निकल जाना, मेरे बच्चों पे से श्राप का निकल जाना, मेरे जीवन से श्राप का निकल जाना। यीशु मसीह ने जी उठकर कहा अब तुम्हें श्राप के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों के अंदर एक परिवार के अंदर हम गए थे, एक गांव में गए, उनके घर बहुत शानदार, उनका घर बहुत बढ़िया, उनका घर और बहुत सब चीज अच्छी। लेकिन दिक्कत क्या थी? उनकी दिक्कत ये थी एक समय के अंदर, एक उम्र के अंदर क्या हुआ, उनके पति ने उनको छोड़ दिया। उनकी बेटी हुई, उनकी बेटी एक अवस्था में आई, उसके ने भी क्या कर दिया, पति को छोड़ दिया। और जब उसके पास गए, हमने कहा खबरदार, हम डायरेक्ट बोलना पसंद करते, हमने कहा सिस्टर याद रखें, अगर आपने अपने जीवन के अंतर्गत यीशु मसीह के सामर्थ को ग्रहण नहीं किया, ये श्राप आपके बच्चों का पीछा करेगी। वो बहन ने क्या कहा, नहीं मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों के साथ ये हो। आपसे कहना चाहते, कई लोगों की सोच होती है हम अच्छा पैसा कमाकर, अच्छी बुद्धि कमाकर, अच्छे धन से अपने बच्चों का भला कर सकते। नहीं, यू आर इन अ रॉन्ग थॉट, आप गलत सोच में हैं। आपका पैसा मेरा पैसा मेरे आपके परिवार से श्राप को नहीं तोड़ सकता। श्राप की सामर्थ को तोड़ने वाला केवल यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। उनको हमने कहा था आप आइए, प्रभु की उपस्थिति के अंदर आइए, अपने जीवन प्रभु को दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अलाउ कीजिए, और उसके बाद परमेश्वर आपके बच्चों का भला करेगा, आपके बच्चों के बच्चों का भला करेगा, आपके जीवन में भलाई आएगी। आज कई लोगों के जीवन के अंदर, कई लोगों के जीवन ऐसा है, लगातार डाइवोर्स 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 चलते आ रहे हैं। रीजन एक श्राप के अंतर्गत है। ये श्राप टूटेगा कैसे? ये श्राप टूटेगा जब हम अपने जीवन के अंदर इस यीशु मसीह को, क्या लिखा है 2 कोरिन्थियों 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था वो क्या हो गया आपके मेरे लिए, ताकि उसमें होकर हमें किसमें होना है, यीशु मसीह में जाना है। जो ही हमें आप यीशु में एंटर करेंगे, श्राप की सामर्थ चकनाचूर होगी, टूटेगी, टूटना पड़ेगी, श्राप को टूटना पड़ेगा। अगर विश्वास करते बोले हालेलुया, विश्वास करते बोले हालेलुया, हालेलुया। श्राप की सामर्थ को टूटना पड़ेगा। पहला हमारे जीवन से क्या होता है, श्राप चकनाचूर हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, यीशु के जी उठने के द्वारा दूसरा 3:14, गलातियों 3:14 में ऐसा लिखा है, 3:13 में लिखा है, उसने हमें श्राप से आजाद किया, वो क्रूस पे गया, मारा गया, गाड़ा गया, उसने सब कुछ इसलिए सहा। 3:14 में क्या लिखा है, गलातियों 3:14, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें क्या मिला, ये इसलिए हुआ। अब्राहम की आशीष के बारे में कभी एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में अलग हम बातचीत कभी करेंगे, लेकिन आपसे कहना चाहिए इसलिए हुआ ताकि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आत्मा की थी। आपको मालूम है पहले क्या होता था, प्रभु के पवित्र वचन को न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे, पहला सैमुएल पढ़ोगे, दूसरा सैमुएल पढ़ोगे, ऐसा लिखा है प्रभु का आत्मा बल के साथ लोगों पर आता था और फिर एक समय के लिए आता और चला जाता। जब भी कोई आवश्यकता होती, प्रभु का आत्मा लोगों पर आता, राजा पर आता, भविष्यवक्ता पर आता, कभी साधारण व्यक्ति पर आता, गिदोन नाम के व्यक्ति पर आया, सिमसोन नाम के व्यक्ति पर आया, और जो कुछ काम होता था वो कर करके परमेश्वर का आत्मा चला जाता। लेकिन प्रभु ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा, ये आत्मा इनके अंदर ठहरा रहे, ये आत्मा इनके अंदर बना रहे, ये पवित्र आत्मा इनके अंदर बसा रहे। और उसने कहा मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं अपने आप को बलिदान करूंगा। आपसे आपको जानते यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, इन तीनों अध्याय में बार बार एक बात कही। क्या कहा यीशु ने, जानते क्या कहा यीशु ने? यीशु ने कहा मेरा जाना अच्छा है, यदि मैं जाऊं तो तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं यहां से चला जाऊंगा तुम्हारे लिए बढ़िया है।
इट इज गुड, इट इज बेटर टू मी टू लिव दिस वर्ल्ड। यीशु ने बार बार कहा इस संसार में चला जाओ तुम्हारे लिए अच्छा है। उसके चेले कई बार कहते नहीं प्रभु मत जाइए, लेकिन यीशु ने कहा, क्या कहा यीशु ने कहा मैं जाऊंगा तभी क्या होगा, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक आत्मा देगा जो क्या होगा, जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने मृत्यु में जी उठने के द्वारा आपके मेरे लिए एक रास्ता खोल दिया। आज आप और मैं क्या कर सकते हैं, प्रभु की आत्मा से भर सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को प्राप्त कर सकते हैं। अब यीशु ने कहा, क्या कहा, यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु ने कहा यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो मैं मांगने वाले को पवित्र आत्मा आज आपसे कहना चाहते आइए मांगे। जिन्होंने प्राप्त कर लिया है प्रेज द लॉर्ड, जिन्हें नहीं मिला है क्या करे, खुदा से कहे खुदा तेरे जी उठने के द्वारा तूने ये कर दिया कि आपका आत्मा मेरे अंदर आ जाए। और जब उसका आत्मा हमारे अंदर आता है जानते क्या होता है प्यारे परमेश्वर लोग, आपसे कहना चाहते साधारण व्यक्ति भविष्यवक्ता बन जाता है। साधारण व्यक्ति के द्वारा चंगा या बहना प्रारंभ हो जाती है। साधारण व्यक्ति के द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार होना प्रारंभ हो जाते। साधारण व्यक्ति के द्वारा वो किसी व्यक्ति को देखता है और उसकी सारी तस्वीर उसको लोग के सामने लाकर प्रकट करता है। तेरे जीवन में ये चल रहा है, तेरे परिवार में ऐसा चल रहा है, तेरे घर में ऐसा चल रहा है, तेरे जीवन में ऐसा चल रहा है। आपसे कहे पवित्र आत्मा का जीवन आनंद का जीवन है, पवित्र आत्मा का जीवन अलौकिक जीवन है। आइए हम ताली बजाकर खुदा की महिमा करें, हालेलुया, कि हमारे यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा उसने कहा ये इसलिए हुआ। गलातियों की पत्री 3:14 में क्या लिखा है, ये सब इसलिए हुआ कि इब्राहिम की सारी आशीषें हमारे तक पहुंचे और जो प्रतिज्ञा पिता ने की थी, किसकी प्रतिज्ञा, आत्मा की जो प्रतिज्ञा की थी वो हमको मिले। आज आप यू आर एलिजिबल, आप क्या है, योग्य है इसके कि उसकी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु के जी उठने के द्वारा हम इस योग्य हो गए, हमें ये उपलब्धि हो गई, हम उसकी आत्मा से भर सकते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या आप अपने जीवन के अंदर यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ को देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं? तो उसकी सामर्थ के द्वारा क्या हुआ, मेरे और आपके जिन श्राप टूट चुके हैं। अब हमें श्राप में रहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके लिए हमें यीशु को अपने अंदर लेना होगा। उसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर क्या हो गया, हम आत्मा प्राप्त करने के लायक बन गए। लेकिन इतना ही नहीं लोगों, प्यारे परमेश्वर को आपसे कहने इतना ही नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें एक और हमें हक मिला। जानते क्या अधिकार हमें मिला, हमें अब गरीबी की अवस्था में रहने की आवश्यकता नहीं। आपको मालूम है यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गए, प्रभु का 2 कुरिन्थियों 8:9 अगर हम पढ़ेंगे वहां ऐसा लिखा है। क्या लिखा है, प्रभु चंद कैसा कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो, पढ़े अगर मिला तो आपको, जानते हो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि किसके कंगाल हो जाने से, यीशु के कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह कंगाल हुआ, मौत की सामर्थ्य उससे जय को प्राप्त की और जी उठा, और उसने कहा अब तुम क्या हो गए हो, अब तुम क्या बन गए हो, अब आप क्या हो, अब आप क्या हो, अब आप क्या हो, आप क्या हो, आप क्या हो, बोले मैं धनी हूं, मेरे पास धन के भरपूरी है, मैं किसी कमी में किसी घटी में नहीं रहता, क्योंकि बोले क्योंकि यीशु के द्वारा मैं धनी बन चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या बन चुके हैं, धनी बन चुके। आपके